सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन द अनदर वीडियो। तो यार आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रेजोनेंस के बारे में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया इंडक्टिव इफेक्ट्स के बारे में और मुझे पूरा विश्वास है अब आपको इंडक्टिव इफेक्ट में कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे रेजोनेंस। सर देखिए, आप वीडियो को देखते हैं लेकिन ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो, और अगर आप किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, इस रेजोनेंस के बाद आपको रेजोनेंस में कोई भी डाउट नहीं आने वाला है। आप चाहे कोई भी बुक सॉल्व कर ले। तो अब रेजोनेंस में हम लोग स्टेबिलिटी देखेंगे, हाउ टू ड्रा स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके एप्लीकेशंस देखेंगे, सब कुछ हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से और ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, बेसिकली रेजोनेंस की शुरुआत क्यों हुई। तो हम केमिस्ट्री में बात करें, केमिस्ट्री में कोई चीज क्या चाहिए हमें कि जैसे कोई अगर सबस्ट्रैक्ट दिया होता था तो हमें प्रोडक्ट चाहिए, और हम क्या चाहते हैं कि हमें स्टेबल प्रोडक्ट मिले। जितना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा उतना ही किसी कंपनी के लिए या किसी कस्टमर के लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो रेजोनेंस क्यों लाया गया कि हमें किसी न किसी तरीके से स्टेबल प्रोडक्ट पर जाना है, और उसी स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने क्या किया, रेजोनेंस को डिस्कवर किया। तो देखिए, रेजोनेंस में बेसिकली होता क्या है कि जैसे कोई स्ट्रक्चर दे रखा होता है, अभी हम आपको सारी कंडीशंस बताने वाले हैं। जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है, एक स्ट्रक्चर दे रखा है। तो इसमें क्या है, ये जो चार्ज लगा हुआ है ये इस सिंगल और डबल बॉन्ड के साथ क्या करता है, रेजोनेंस। तो हम आपको डेफिनेशन बताते हैं, डिलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन बाय द हेल्प ऑफ पाई बॉन्ड, यानी कि ये जो पाई बॉन्ड यहाँ पर लगा हुआ इसके हेल्प से ये क्या करेगा, डिलोकलाइज करेगा, और उसे हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन। और स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यूरिंग द रेजोनेंस इन्होंने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो बेसिकली रेजोनेंस होता कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पर कोई कंपाउंड दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2। तो देखिए, रेजोनेंस की मैकेनिज्म क्या होती है, वो रियल में कैसे होता है वो देखिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, और अगर हम इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ये कार्बन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, और ये वाले दोनों क्या शो करते हैं, ये जब एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे तो हमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इतना हमें केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये और इस कार्बन के ये वाले इलेक्ट्रॉन से आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अगर ये आपस में पैरेलल होंगे तो जो अगला स्ट्रक्चर होता है वो कैसा दिखेगा, CH और यहाँ पर ये। तो अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो ये जो पाई बॉन्ड होता है वहां से शिफ्ट होके इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में पाई बॉन्ड आ जाता है, और ये जो कार्बोकैटायन होता है या ये जो चार्ज होता है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। इसी को क्या हम बोलते हैं, रेजोनेंस। तो अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर कोई दिया है, एक A कंपाउंड है, देन B है, देन क्या है C, और A पर कोई पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है या निगेटिव चार्ज। तो देखिए यहाँ पर होगा कैसे। तो देखिए, ये जो A एटम पर कार्बोकैटायन होता है वो यहाँ पर डबल बॉन्ड थ्रू क्या करेगा, डिलोकलाइजेशन करेगा। तो अगर डिलोकलाइजेशन करेगा तो यहाँ अगला कंपाउंड क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है शिफ्ट होके A और B के बीच में आ जाएंगे, ठीक। और ये जो कार्बोकैटायन होगा ये कहाँ, C पर चला जाएगा। तो इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, इसे अगर फर्स्ट मान ले, इसे सेकंड मान ले, तो इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखिए, इन रेजोनेंस के बीच में कंटिन्यूअस रेजोनेंस होता रहेगा। तो इसमें होगा क्या, जैसे एक ये है, एक ये B है और C है, एक बार पाई बॉन्ड A और B के बीच में आएगा, और एक बार पाई बॉन्ड B और C के बीच में आएगा, और एक बार पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रहेगा, एक बार पार्शियल पॉजिटिव चार्ज C एटम पर रहेगा। तो ये जो इसका डिलोकलाइजेशन होता रहता है, A to B, B to C, इसे हम क्या बोलते हैं, रियल स्ट्रक्चर या इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। सेम एज अगर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है A देन B देन C, अगर यहाँ पर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तब भी वही सेम केस होगा कि ये जो निगेटिव चार्ज A पर प्रेजेंट है ये इस पाई बॉन्ड के साथ डिलोकलाइजेशन करेगा। तो अगला स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, A और ये पाई बॉन्ड कहाँ, A और B के बीच में आ जाएगा, यानी और C पर क्या चला जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अगर फर्स्ट बोले इसे सेकंड, तो इन्हें ही दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। अगर अब इसके हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करें, हाइब्रिड या फिर रियल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सेम एज A होगा, यहाँ B होगा और ये C। अब देखिए, एक बार पाई बॉन्ड A और B के बीच जा रहा है और एक बार B और C के बीच जा रहा है, तो यहाँ पर इसका क्या होगा, डिलोकलाइजेशन होगा। और एक बार निगेटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज A पर है, एक बार C पर है, तो यही क्या हो गया, हाइब्रिड या फिर
रियल स्ट्रक्चर। देखिए रिजोनेंस कहाँ कहाँ पर नहीं शो करेगा उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि लोगों को ये पता होता है कि रिजोनेंस यहाँ शो करेगा, बट रिजोनेंस कहाँ नहीं शो करता वो भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो उसमें कंडीशन नंबर 1 क्या है, कभी भी एटम का डिलोकलाइजेशन नहीं होता है, यानी रिजोनेंस में सिर्फ चार्ज का एंड डबल बॉन्ड का, चार्ज एंड पाई बॉन्ड का या फिर लोन पेयर का डिलोकलाइजेशन होता है, लेकिन कभी एटम का डिलोकलाइजेशन नहीं होता। यानी कि रिजोनेंस में जो एटम्स होंगे उनकी पोजीशन हमेशा सेम होगी। कैसे, जैसे ये CH2 CH देन CH2, अगर इसमें हम रिजोनेंस कराएंगे तो एक कार्बोकैटायन A B C, तो ये कार्बोकैटायन C पर आ जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 पास फास्ट। अब इसमें देखिए क्या एटम का रीजन अपनी पोजीशन को छोड़कर इधर उधर गया, नहीं, यहाँ पर सिर्फ चार्ज एंड डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन को चेंज किया, यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर, लेकिन एटम का कोई चेंज नहीं हुआ है। तो इस बात को याद रखिएगा कि रिजोनेंस में अगर कभी एटम का चेंज हो रहा है तो रिजोनेंस नहीं शो करेगा। और कंडीशन नंबर 2 कि रिजोनेंस के टाइम जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे वो हमेशा सेम रहेंगे, यानी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हमेशा सेम रहेंगे, कि ये नहीं कि इसमें एक पाई बॉन्ड है और इसमें 2 लगा दिया, जैसे CH2 प्लस है, अगर इसका हम रिजोनेंस कराएं तो ये क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH। यहाँ अब हम ऐसा ना कर दे कि यहाँ पर एक ही डबल बॉन्ड है और यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड लगा दिए, तो ये भी रिजोनेंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी रिजोनेंस शो नहीं करेगा। कंडीशन नंबर 3 क्या होती है, अगर स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर है, यानी कि स्ट्रक्चर प्लेन नहीं है, तब भी वो क्या रिजोनेंस को नहीं करेगा। ठीक है, ये कंडीशन को याद रखिएगा। कि जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, अगर इस स्ट्रक्चर को हम ध्यान से देखें, ये यहाँ सारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ तो कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये sp2 है तो ये प्लेन में होगा, लेकिन इसका जो रियल स्ट्रक्चर होता है, वो इस टब शेप का होता है। अगर टब शेप का है तो ये क्या होता है, नॉन प्लेनर होता है। अगर नॉन प्लेनर है तो ये रिजोनेंस शो नहीं करेगा। इस कंडीशन को याद रखिएगा कि कभी कभी ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा रिजोनेंस इसमें शो करेगा नहीं करेगा, ये एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक के केस में पूछ देता है और लोग गलत करके आ जाते हैं। पॉइंट 4 क्या है कि रिजोनेंस में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही तो रिजोनेंस शो नहीं करेगा। ये कंडीशन आप याद रखें। रिजोनेंस कौन शो करता है वो सबको पता है, लेकिन कौन शो नहीं करता वो काफी लोगों को नहीं पता होता है, उस चक्कर में वो क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो यार प्लीज लाइक कर दो ना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब बात करेंगे कंडीशन फॉर रिजोनेंस, यानी कि रिजोनेंस होने के लिए किसी कंपाउंड में क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले कंडीशन आती है थ्रू चार्ज, यानी कि कोई कंपाउंड ए होगा और उससे बी होगा और डबल बॉन्ड सी होगा, तो ए के पास क्या हो जाना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज या फिर निगेटिव चार्ज। ए के पास पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज है तो हम कैसे देखेंगे, चार्ज देन सिंगल देन डबल, यानी चार्ज देन सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड। अगर ये कंडीशन प्रेजेंट है तो रिजोनेंस शो करेगा। तो अब इसका जो रिजोनेटिक स्ट्रक्चर होगा वो कैसे बनेगा, ये जो डबल बॉन्ड बी और सी के बीच था ये ए और बी के बीच आ जाता है, और ये जो सी पर है उस पर ये चार्ज शिफ्ट हो जाता है, पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज। ये इसका क्या होगा, रिजोनेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कंडीशन हमने क्या बोली, अगर किसी एक एटम पर चार्ज होगा देन सिंगल बॉन्ड होगा देन डबल बॉन्ड होगा तो ये क्या करेगा, रिजोनेंस शो करेगा। अब जैसे ये एग्जांपल दिए हुए हैं आपको, तो हमने क्या बोला, रिजोनेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, पहले कोई चार्ज होना चाहिए देन सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये निगेटिव चार्ज है, उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है देन डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये रिजोनेंस क्या करेगा, शो करेगा, ये रिजोनेंस शो करेगा। इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पर चार्ज लगा हुआ है, चार्ज जो लगा उसके बाद सिंगल बॉन्ड है और उसके बाद देखिए सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है। हमने क्या बोला, कंडीशन रिजोनेंस की तभी होगी जब उसके पास पहले चार्ज हो देन सिंगल देन डबल हो, लेकिन यहाँ डबल नहीं है तो ये रिजोनेंस को नहीं करेगा। सेम है इस एग्जांपल में देखिए, यहाँ क्या है, कार्बोकैटायन है, यानी कि चार्ज है और उसके बाद सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल नहीं यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो हमारी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर फॉलो नहीं करेगा तो यहाँ रिजोनेंस शो नहीं करेगा। सेम एज यहाँ पर देखिए कार्बोकैटायन यानी चार्ज है देन सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है देन डबल बॉन्ड है, तो रिजोनेंस क्या करेगा, शो करेगा, हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगले केस की बात करते हैं थ्रू लोन पेयर।
यानी लोन पेयर के थ्रू रेजोनेंस कैसे शो करेगा? तो इसमें क्या कंडीशन होती है, जैसे कोई कंपाउंड ए दे रखा है, देन बी होगा और सी और बी के बीच एक डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पर क्या होगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक हो, दो हो, तीन हो चलेगा, बट मिनिमम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। फिर रेजोनेंस कैसे शो करेगा? ए एटम के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी इसके पास अगर लोन पेयर है तो इसके पास क्या होंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, बी और सी के बीच डबल बॉन्ड होता है, ये तो चार्ज की तरह पहले ही ए और बी पर आ जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा बेसिकली कि ए अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा होगा। अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स को ए देगा तो ए के पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी मतलब उसके पास क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास जाएगा, यानी सी के पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है तो इसके पास क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो लोन पेयर के केस में रेजोनेंस इस तरीके से शो करता है। अभी हम आपको एग्जांपल्स देंगे और सारे, अगर इसे फर्स्ट मान ले इसे सेकंड, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। अब हमें जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें ए एटम नाइट्रोजन को माने, इसके पास क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और उसके बाद लोन पेयर के बाद क्या है, सिंगल देन डबल, यानी कंडीशन क्या है, लोन पेयर होने चाहिए, देन सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर वो कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो हमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, ये नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन्स देगा इस एटम को और डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, तो यानी NH2 डबल बॉन्ड CH देन CH2। तो अब नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, अगर हमने अपनी कोई चीज तुम्हें दी है तो हमारे पास उस चीज की क्या हो जाएगी, कमी। तो यानी नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इसके पास क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। और इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन मिला है तो इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। सेम है इस एग्जांपल में, देखिए इसमें देखिए ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन 1 2, तो इसमें दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। हमने बोला कि लोन पेयर होना चाहिए, एक हो या दो हो या कितने भी हो, बट लोन पेयर होना चाहिए। तो इसमें क्या है, लोन पेयर देन सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड, तो ये रेजोनेंस को करेगा क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर किसी कंपाउंड के पास एक से ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो फिर रेजोनेंस में सिर्फ एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, ये नहीं कि जितने प्रेजेंट है सबको करा देंगे। रेजोनेंस में सिर्फ एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस। तो अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने क्या बोला, अगर इसे ए मान लें, इसे बी, इसे सी, तो जो डबल बॉन्ड होगा वो कहां पर आ जाएगा, ए और बी के बीच में, तो CH2 देन CH2। अब हमने क्या बोला कि ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर तो ऑलरेडी है, बट फिर भी उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है ना, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी यानी पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास क्या होगा, निगेटिव चार्ज। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं तीसरे के, फ्री रेडिकल, यानी कि कंडीशन हमारी सब सेम है, ए होगा देन बी होगा और यहाँ पर सी के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड। तो इसमें कंडीशन क्या होगी, ए के पास फ्री रेडिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी फ्री रेडिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, देन डबल बॉन्ड। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो यहाँ पर भी क्या शो करेगा, रेजोनेंस तो करेगा। यहाँ देखिए ए के पास फ्री रेडिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देन सिंगल बॉन्ड लगा है, देन डबल बॉन्ड लगा है, तो ये भी क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। ये रेजोनेंस कैसे होगा, सेम चार्ज रेजोनेंस की तरह होगा, यानी कि ए और बी के बीच क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और सी पर ये फ्री रेडिकल शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपस में क्या होंगे, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। अब जैसे ये एग्जांपल है, इसमें देखिए क्या है, ये फ्री रेडिकल है, देन सिंगल बॉन्ड है, देन डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये रेजोनेंस शो करेगा। अगर रेजोनेंस शो करेगा तो इसका ऑब्वियसली एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगा। तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसा हो, CH2 और यहाँ ए और बी के बीच डबल बॉन्ड, देन CH2 और यहाँ पर फ्री रेडिकल, ये आपस में क्या हो जाएंगे, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। अगले केस के बारे में बात करते हैं, रेजोनेंस थ्रू पाई बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड के थ्रू रेजोनेंस कैसे हो सकता है। उसमें देखिए कंडीशन क्या होगी, पहले एक डबल बॉन्ड लगा होगा, देन सिंगल बॉन्ड लगा होगा, देन फिर से एक क्या होगा, डबल बॉन्ड। अगर ऐसी कंडीशन हमें कहीं मिल रही है तो ये भी क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा, यानी पहले डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल हो, देन डबल हो। यानी कि अगर कोई कंपाउंड ए दिया है और ए और बी के बीच क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड, और देन क्या होना चाहिए, एक सिंगल और देन डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये कंडीशन यानी डबल सिंगल डबल, तो ये भी रेजोनेंस क्या करेगा, तो करेगा। अभी एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, देन सिंगल बॉन्ड है, देन फिर से क्या है, डबल बॉन्ड। तो ये रेजोनेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये रेजोनेंस शो करेगा। तो ये कैसे शो करेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये क्या है, डबल बॉन्ड,
और अगर पाई बॉन्ड है तो अगर इसका एक बॉन्ड को हम ब्रेक करा दें तो इस वाले पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इधर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। कि हमने इस वाले पे पॉजिटिव क्यों नहीं लिया, इस पे निगेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें एक सिंपल चीज पता है कि जो कार्बोकैटायन होता है वो 3 डिग्री पर ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। अगर इस वाले कार्बन पर हम कार्बोकैटायन लाएंगे तो ये सिंपल 1 डिग्री होगा, अगर इस पर कार्बोकैटायन आएगा तो 2 डिग्री होगा। तो कौन सा स्टेबल होगा, इस वाले पे स्टेबल होगा ना, 2 डिग्री। तो हम इस वाले पे कार्बोकैटायन को ब्रेक कराएंगे। अब देखिए फिर से यहाँ पर वही कंडीशन बन गई, यानी CH2 माइनस, ये ऐसे ही रहेगा एज इट इज। अब देखिए यहाँ पर A हो गया, ये B, ये डबल बॉन्ड C, A पर कार्बोकैटायन, ये चार्ज है, यानी अब चार्ज वाली कंडीशन हो गई। तो ये CH2 और इस CH2 के बीच क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या चला जाएगा, सिंगल बॉन्ड। चार्ज रिजोनेंस की तरह हो गया, चार्ज इस वाले पे आ जाएगा, तो ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, रिजोनेटिक स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं बैक बॉन्डिंग रिजोनेंस के बारे में। देखिए बैक बॉन्डिंग रिजोनेंस ये रिजोनेंस की कंडीशन में आती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बैक बॉन्डिंग है। इसी के चक्कर में कई बार लोगों को क्वेश्चन गलत हो जाते हैं क्योंकि वो बैक बॉन्डिंग को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते इजीली तरीके से, उसकी वजह से कुछ वो दूसरा ही आंसर लिख के आ जाते हैं और बाद में बोलेंगे मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो बैक बॉन्डिंग की कुछ कंडीशंस होती है वो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए कंडीशन नंबर 1 क्या बोलती है बैक बॉन्डिंग या पी पाई रिजोनेंस की, कि सबसे पहले जो सेंट्रल एटम होगा, जो सेंट्रल एटम होगा उसके पास क्या होना चाहिए, वैकेंट पी ऑर्बिटल होना चाहिए। अभी हम आपको एग्जांपल्स में दिखाने वाले हैं कैसे बैक बॉन्डिंग या पी पाई रिजोनेंस होता है। और कंडीशन नंबर 2 कि जो सेंट्रल एटम से अटैच्ड एटम होगा, मतलब कि कहीं दूर नहीं, जस्ट सेंट्रल एटम से जो अटैच्ड एटम होगा उसके पास निगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस फॉलो कर रहा है कोई कंपाउंड तो उसमें बैक बॉन्डिंग या पी पाई रिजोनेंस शो करता है। कैसे करेगा, अब एग्जांपल्स देखिए। अब देखिए जैसे ये एग्जांपल आपको दिया हुआ है, हमने क्या बोला, पहले सेंट्रल एटम वैकेंट होना चाहिए। तो ये क्या है, एक सेंट्रल एटम है और सेंट्रल एटम के पास क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, और इस कार्बन से जस्ट अटैच्ड एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या होगा, लोन पेयर। अब हमने बोला कि अटैच्ड एटम के पास निगेटिव चार्ज या लोन पेयर होगा तो पी पाई रिजोनेंस शो करेगा। अब कैसे करेगा, यानी कि ये बैक बॉन्डिंग रिजोनेंस शो करेगा। अब रिजोनेंस कैसे होगा उसके बारे में बात करते हैं। इसके पास क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, और लोन पेयर है मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यानी इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये कार्बन क्या बोलेगा ऑक्सीजन से, भाई तू मेरा पड़ोसी है यार, मेरे को इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और तेरे पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स मुझे तो ट्रांसफर कर दे। तो ऑक्सीजन बोलेगा भाई ठीक है चल पड़ोसी है तुझे इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा तो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन। CH2 के पास वैकेंट ऑर्बिटल फिल हो चुका है और यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो इसके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया था तो इसने तो अपनी वैकेंसी पूरी कर ली, लेकिन ऑक्सीजन के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी, तो इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब जैसे इस एग्जांपल में देखिए CH2 है, देन CH2 है, देन NH2, इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। तो इसके पास अगर वैकेंट ऑर्बिटल है तो हमने क्या बोला, पी पाई करने के लिए सेंट्रल एटम यानी जिसपे वैकेंट ऑर्बिटल होगा उससे एडजेसेंट एटम पर लोन पेयर या निगेटिव चार्ज वाला एटम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या इसके पास कोई निगेटिव चार्ज है, नहीं है। क्या इसके पास कोई लोन पेयर है, नहीं है। तो ये रिजोनेंस शो नहीं करेगा। यहाँ पर हमने को बोला कि उस एटम से एडजेसेंट कार्बन एटम पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एडजेसेंट पोजीशन पर नहीं है तो ये रिजोनेंस शो नहीं करेगा। इस एग्जांपल में देखिए इसके पास क्या वैकेंट ऑर्बिटल है और नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये पी पाई रिजोनेंस शो करेगा, यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा और यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी CH2 के तो वैकेंट ऑर्बिटल फुल हो गए, लेकिन नाइट्रोजन ने तो अपना इलेक्ट्रॉन दिया है ना, तो इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसे हम क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग रिजोनेंस। बात करते हैं अगले केस की पी पाई रिजोनेंस के बारे में। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तो इसकी कंडीशंस क्या है वो देख लीजिए। कंडीशन नंबर 1 कि जो सेंट्रल एटम होगा वो पी ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि वो डी ब्लॉक के एलिमेंट से बिलोंग नहीं करना चाहिए। अगर वो सेंट्रल एटम डी ब्लॉक से है तो रिजोनेंस तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा उसको हम अभी आगे एग्जांपल्स में देखेंगे। और दूसरी बात, जो सेंट्रल एटम होगा उसके पास क्या होना चाहिए, निगेटिव चार्ज हो या फिर लोन पेयर हो तो पी पाई रिजोनेंस शो करेगा। और कंडीशन नंबर 3
जो सेंट्रल एटम से अटैच्ड एटम होगा के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन कहीं पर सेटिस्फाई हो रही है तो यानी कि वो पी पाई डी पाई रेजोनेंस शो करेगा। कैसे करेगा उसको एग्जांपल्स में देखते हैं। तो जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन एटम। उस सेंट्रल एटम के पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, यानी कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड तो करेक्ट है। अब बात करते हैं अगले SiH3 यानी सेंट्रल एटम से अटैच्ड एटम के बारे में। तो यहाँ पर Si का एटॉमिक नंबर कितना है, 14, यानी 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 2 और 3d0। तो इसमें देखिए क्या है, ये जो अटैच्ड एटम है उसके पास एक वैकेंट डी ऑर्बिटल है। अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही, यानी पी पाई एंड डी पाई रिजोनेंस शो करेगा। अब रिजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा उसका देखते हैं। तो अगर रिजोनेटिक स्ट्रक्चर देखें, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Si का वैकेंट डी ऑर्बिटल खाली है तो ये क्या करेगा, इसके पास एक बार इलेक्ट्रॉन देगा। अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को दिया है। और SiH3 यानी इसको इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं तो इस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। सेम है यहाँ SiH3 और यहाँ भाई SiH3। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इस वाले पे क्यों नहीं कराया, इस वाले पे क्यों, तो ये नाइट्रोजन के लोन पर तीनों के साथ ऐसा ही रिजोनेंस शो करेगा। तो यानी अगर बीच वाले को देगा तो इस वाले SiH3 को ऐसा लिखेंगे और यहाँ SiH3 के पास क्या होगा, निगेटिव चार्ज, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिला है। एक बार ऐसे, एक बार इस वाले के साथ भी करेगा। तो इस कंपाउंड का जो ओवरऑल हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है कि जो नाइट्रोजन होगा उसको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, और यहाँ पर क्या है SiH3। अब इन SI क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है, यानी इन तीनों पर क्या आएगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन।